लेकिन वर्तमान आपका कहना है इस सरकार में ही ये सब संभव हो सका है। बिल्कुल बिल्कुल। इससे पहले जो सरकारें थी सब निकम्मी थी। नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत ही बुनियादी अंतर है। पहले सिर्फ संकट काल में इस तरह के कार्यक्रम होते थे, लेकिन यह सरकार चाहती है कि संकट काल में क्या जो है यहाँ परमाणु बम में गिर जाता था क्या? हमारे वीर जो है बलिदानियों को याद कर सके और उन्हें नमन कर सके। क्या इससे पहले याद नहीं किया जाता था? यहाँ तक जो आते हैं इस भीड़ के साथ चलते हैं, यानी उनको ये नहीं पता है कि इसका मतलब क्या है। अभी इसमें क्या हो रहा है, क्या लग रहा है? कुछ इसमें कुछ संदेश आपको दिया गया है, बस ऐसे आ गई? कुछ नहीं, कुछ ना संदेश दिया। कौन संदेश ना इससे बोला उठल? ऐसे बोला उठल बता ना कुछ ना बताएं नहीं। का कहन कि चलिए आवा। लड्डू हाँ का कह रहे हैं कि आज समोसा खा लो लड्डू। ए चाची जैसा प्रधान कुछ बताए ना रहे कहा चला आज जाया। अच्छा प्रधान कह रहे हैं आज जाओ समोसा और लड्डू खाए मिले। यहाँ पे इनका कहना है कि हम यहाँ पे आए थे, प्रधान जी कहे थे कि सब लोग चले आइएगा, समोसा और लड्डू मिलेगा। लेकिन यहाँ पे इन लोगों को बताना जरूरी है कि आखिर आज हम लोग यहाँ पर क्यों एक साथ हुए हैं, आखिर मामला क्या। इस हमारी मौजूदगी पवई ब्लॉक में है जो आजमगढ़ में पड़ता है। और आपसे बताते हैं जिस तरह से इस समय माहौल चल रहा है कलश यात्रा का, सरकार के दिशा निर्देशों पर लगभग यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में महिला एवं पुरुष दिखाई पड़ेंगे आपको फ्रेम में। और फ्रेम में आप देख सकते हैं पीछे ये महिला और यहाँ पे कुछ पुरुष हैं और प्रधान हैं और यहाँ पे कुछ नेतागण भी होंगे। यहाँ पे मौके पे ये स्थिति है कि यहाँ पर लोगों में एक उल्लास का माहौल, हर्षोल्लास का माहौल बना हुआ है। और यहाँ पे माननीय सेक्रेटरी साहब भी हैं, इनसे हम बात करें। महोदय बताइए कलश यात्रा कब निकाली गई है? कलश यात्रा का कार्यक्रम चल रहा है। छोड़ दीजिए, हाँ बोल दीजिए। आज हमारे यहाँ दो जो है क्लस्टर का कार्यक्रम है, एक पवई क्लस्टर का, एक जो है मिल्कीपुर क्लस्टर का। क्या है कोई सरकारी दिशा निर्देश पे किया गया है या फिर ऐसे ही प्रधानों के द्वारा? भारत सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी और पावन योजना है। इसके तहत जो हमारा कार्यक्रम है देश के उन वीर सपूतों को, हमारे पूर्वजों को, गुमनाम शहीदों को याद किया जा रहा है, जिनके रक्त की बूंदें इस मिट्टी में मिली हुई हैं, उनके अस्थियां इसमें। इसलिए इस पावन मिट्टी को जो है प्रत्येक घर से, प्रत्येक गांव से इकट्ठा करके कलश में और वो ब्लॉक मुख्यालय पहुंचाया जा रहा है, ताकि इस मिट्टी के माध्यम से हम अपने पूर्वजों को, अपने अग्रजों को और अपने अमर वीर जो है बलिदानियों को याद कर सके और उन्हें नमन कर सके। क्या इससे पहले याद नहीं किया जाता था? इस रूप में नहीं याद किया जाता था। ये सरकार की बहुत ही एक अच्छा कदम है। सर बताइएगा इस कलश यात्रा में किस तरह से क्या मतलब स्कीम चलाई जा रही है, किस तरह से आप गाँव में जा रहे हैं, उसमें क्या क्या लिया जा रहा है, इन सब बातों पे हम चर्चा करेंगे, उस पर आप बताइए। सर्वप्रथम अगस्त के महीने में जो है शिला फलकम की स्थापना की गई प्रत्येक ग्राम पंचायत में, जिसमें जो है सरकार का एक संदेश है। उसमें भी हम अपने जो है वीर सपूतों को याद किए, अपने देश के प्रति जो हमें जज्बा दिखाना चाहिए, जो देश प्रेम प्रदर्शित करना चाहिए। और वहीं पर हम लोगों ने पंचप्रण किया जो है, ताकि जब भी हमें आह्वान किया जाए, जब भी देश को हमारी ज़रूरत पड़े, हम सदैव जो है देश सेवा के लिए तत्पर रहें। अरे सर देश सेवा के लिए हम तब भी तो तत्पर थे, इससे पहले भी इतनी बड़ी जागरूकता नहीं थी। और जब आप पुरानी बात कर रहे हैं तो वह चीज़ें सिर्फ संकट काल में होती थी, लेकिन वर्तमान आपका कहना है इस सरकार में ही ये सब संभव हो सका है। बिल्कुल बिल्कुल। इससे पहले जो सरकारें थी सब निकम्मी थी। नहीं, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत ही बुनियादी अंतर है। पहले सिर्फ संकट काल में इस तरह के कार्यक्रम होते थे, लेकिन यह सरकार चाहती है कि संकट काल में क्या जो है यहाँ परमाणु बम में गिर जाता था क्या? और जो वर्तमान स्थिति है, सरकार चाहती है कि सदैव और सतत देश प्रेम की भावना प्रत्येक नागरिक के अंदर, प्रत्येक देशवासी के अंदर बनी रहे। जी प्रधान जी बताइए। स्वतंत्रता अमर शहीदों के यादगार के लिए घर घर से मिट्टी इकट्ठा किया गया, घर घर से चावल इकट्ठा किया गया, सबके देश की भावना जागृत की गई गांव में। और उसके लिए हम लोग ब्लॉक पे सरकार के कार्यक्रम के अंतर्गत लाके इकट्ठा कर रहे हैं। अच्छा सर, मतलब देश के सम्मान में कार्यक्रम किया जा रहा है, देश के वीर सपूतों को याद किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत जी
क्या इससे पहले जो है देश के वीर सपूतों को याद नहीं किया जाता था? इससे पहले याद किया जाता है, लेकिन ये बृहद पैमाने पे किया जा रहा है यार। बृहद पैमाने पे मतलब इसमें देखिए कहीं कहीं चावल लिया जा रहा है जी, जी। और आपको पता है बूंद बूंद से जो है घड़ा भरता है और चावल कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा से बहुत बड़ा जो है विशाल भंडार लग सकता है। मान रहे हैं भारत की आबादी को देख लीजिएगा, है ना। और अगर ये जो है जो हमारा अन्न है, आपको पता है कितने प्रतिशत आबादी जो है सड़क पे निवास करती है, जिनके पास मकान तक नहीं है। अगर वो चावल जो है वहाँ दिल्ली ना जा करके अगर इन गरीब के घरों में जाके उनके पेट में जाए और उनकी भूख मिटे तो क्या ये नेक कार्य नहीं होगा? नहीं, घरों में तो चावल सरकार वितरित कर रही है। अरे कहाँ महोदय, कभी टहलिए, आप तो प्रधान जी हैं ना। आप बताइए, आपसे बता देते हैं। अभी हम आ रहे हैं, कभी किसी का अंत्योदय कार्ड की वजह से नहीं मिल रहा है, कुछ कटने की वजह से नहीं मिल रहा है, तमाम है सिस्टम। लेकिन आपसे बता रहे हैं कितने लोग ऐसे हैं कि जिनका आज भी राशन कार्ड नहीं है, होंगे ठीक है लोग गाँव में। और ऐसे ये तो सिस्टम की गड़बड़ी है, ये आपके सिस्टम की गड़बड़ी है। अगर राशन कार्ड का उसका सर्वे नहीं हो रहा कायदे से, सिस्टम गड़बड़ी है, प्रधान गड़बड़ी थोड़ा है। सिस्टम इसमें अच्छा है, बताइए सिस्टम में सुधार कैसे लाया जा सकता है? सुधार लाया जाएगा, अधिकारी कर्मचारी सक्रिय हो, सुधार लाया जा सकता है। कहीं न कहीं छोटे पैमाने से लेकर बड़े पैमाने तक करप्शन है, इसमें आप क्या कहेंगे? नहीं, करप्शन तो है, करप्शन को नहीं हटाया जा सकता, करप्शन तो हर जगह है, सर, बड़े पैमाने तक। चावल जो है उनके सम्मान में है जी। और यहाँ पे कहा जा रहा है बृहद तरीके से किया जा रहा है। क्या इससे पहले जो सरकार थी इसमें जो सम्मान नहीं था देश के शहीदों का? सम्मान हमेशा रहा, अपना तरीका अलग अलग होता है। सम्मान तो हमेशा रहा, देश के शहीदों का सम्मान रहा है, सम्मान रहेगा जी। और ये हमेशा रहा है और रहेगा। इसको हर गांव से, हर घर से, हर बच्चे से, हर लोगों से जोड़ा जा रहा है, जिससे सभी लोगों की भावनाओं देश के प्रति जो है समर्पित हो और देश के प्रति लोगों का झुकाव हो। आप लोगों का क्या प्रतिक्रिया है ये कमेंट में बताइएगा। लेकिन हमारे सवाल जो होते हैं वो हमारे तरीके से होते हैं, समाज के जो सवाल होते हैं वही होते हैं और हम किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ के कार्य नहीं करते हैं। आज तक हमारे आप तमाम रिपोर्टिंग में देखा होगा कि हम किसी ना नेता के गुलाम होते हैं, ना ही हम किसी पार्टी विशेष के लिए काम करते हैं। हमारा ये कार्य होता है कि हम आम जनमानस की आवाज़ बने और आम जनमानस की जो आवाज़ है अपने माइक के माध्यम से बुलंद करने का काम करें। यहाँ पे लोगों से लेंगे, यहाँ पे जनता है, जनता से प्रतिक्रिया लेंगे। महिलाएं अभी महिलाओं से लेंगे, लेकिन अभी वो खाने मस्त हैं। अभी यहाँ पे पेड़ा बर्फी जो भी बटा है सब खा रहे हैं, लेकिन आप देखिए दादाजी हैं, ठीक है। आप बोलेंगे? नहीं। आप नहीं बोलते हैं? अरे हम खुद नहीं बोल पाते। आप नहीं बोल पाते हैं? क्यों नहीं, क्या कह सकते हैं? नहीं बोलते हैं? कह नहीं सकते। देखिए भैया नहीं बोल पाएंगे, समस्या है इनको। महोदय आप बताइएगा। अब क्या बोलेंगे, हम नहीं बोल पाएंगे भाई। अरे इस बार जानते ही नहीं क्या बोलेंगे। अब देखिए इसके बारे में यहाँ तक तो आ गए हैं, लेकिन इनको ये जानकारी नहीं है कि ये क्या है। अब बताइए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब पता नहीं है तो यानी झुंड के पीछे निकल जाना बहुत बड़ा जो है सवाल है कि आखिर यहाँ तक जो आते हैं इस भीड़ के साथ चलते हैं, यानी उनको ये नहीं पता है कि इसका मतलब क्या है। अभी आपको बताए हैं, लेकिन यहाँ पे माताएं हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। हाँ दादी, इसमें क्या हो रहा है, क्या लग रहा है? कुछ इसमें कुछ संदेश आपको दिया गया है, बस ऐसे आ गई? कुछ नहीं, कुछ ना संदेश दिया। कौनो संदेश ना, इससे बोला उठल, ऐसे बनाए उठा बताए ना, कुछ ना बताए नहीं। का कहन कि चलिए आवा। लड्डू हाँ का कह रहे हैं कि आज समोसा खा लो और लड्डू। ए चाची, जैसे प्रधान कुछ बताए ना रहे, इनका चला आज जाया। क्या अच्छा प्रधान कह रहे हैं आज जाओ समोसा और लड्डू खाए मिले। यहाँ पे इनका कहना है कि हम यहाँ पे आए थे, प्रधान जी कहे थे कि सब लोग चले आइएगा, समोसा और लड्डू मिलेगा। लेकिन यहाँ पे इन लोगों को बताना जरूरी है कि आखिर आज हम लोग यहाँ पर क्यों एक साथ हुए हैं, आखिर मामला क्या है। जो मेरी माटी और मेरा देश का ये योजना चल रहा है, सरकार के द्वारा मुहिम चलाई जा रही है, इसके बारे में पहले इन लोगों को जागरूक करना चाहिए था। आपको पता है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं होती हैं वो बहुत भोली भाली होती हैं और इनको जब किसी झुंड में शामिल किए हैं, यानी किसी योजना के तहत मान लीजिए रैली या फिर किसी तरह का आयोजन किया गया है, तो इसको बहुत बड़े तौर पे यहाँ पे लोगों के घर घर जा कर के पहले इस मामले में लोगों को शिक्षित करना चाहिए था, बताना चाहिए था कि मामला है क्या।
फुआ मेटी लेके जाए वो तो कहा था लड्डू समोसा खाए आई कहा तू मजाक करत है माइक के सामने मजाक किया जाता है। हाँ कह रहे नहीं के कि वहाँ रैली निकाले के बाटे जाए कोई ब्लॉक पे या जो भी है देखिए यहाँ पे जनता का जो रिएक्शन है आप जान ही रहे हैं और जो भी बात है आपको हमने बताने का कोशिश किया है और यहाँ पे लोगों से हमने अपने तरीके से पूछा जो सवाल आखिर कई लोगों के मन में रहा होगा वो सवाल उस सवाल को हमने डायरेक्ट प्रधानों जो यहाँ पे प्रधान जी लोग थे उनसे हमने पूछा और यहाँ पे कुछ माताओं बहनों का रिएक्शन लिया कुछ भाई थे कुछ बोलने से कतराए और कुछ लोग तो बोले। बहरहाल जो भी है इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा आखिर क्या ये तरीका सम्मान के लिए यही तरीका सही था या फिर और कुछ किया जा सकता था और कितने लोगों का तो ये कहना है कि अगर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करवा दिया गया होता तो ये भी एक सम्मान ही रहा होता लेकिन यहाँ पे कहीं न कहीं बड़ी मात्रा में चावल जो है नष्ट किया जा रहा है और ये जो नष्ट किया जा रहा है चावल अगर कहीं गरीब के पेट में जाता तो शायद इससे कुछ और विकास की बात की जा सकती थी। आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा ये रिपोर्टिंग कैसी लगी और ये खबर कैसी लगी। मान लीजिए जो भी योजना है हमारे प्रधानमंत्री हैं कभी ताली बजवाते हैं कभी थाली बजवाते हैं वो भी हम कर लिए थे आज ये भी हम कर रहे हैं। बहरहाल आगे कुछ और कहेंगे तो वो भी किया जाएगा। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं तब तक के लिए जय हिंद जय संविधान जय भारत।